हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ इफिशियंसी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 50%, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ट्रांसमिशन टाइम एंड प्रोपोगेशन टाइम इन स्टॉप एंड वेट ARQ। इफिशियंसी का फॉर्मूला हमें पता है, जो कि होता है यूजफुल टाइम अपॉन टोटल टाइम। ठीक, जो कि आएगा बेसिकली TT अपॉन TT प्लस 2TP। हमें बोला गया है इफिशियंसी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू होनी चाहिए 50%, विच बेसिकली मीन 0.5 से ज़्यादा या इक्वल हो। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं। 0.5 TP आएगा बेसिकली 0.5 TT। अगर बोथ साइड हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 TP आएगा लेस देन इक्वल्स टू TT। ठीक है, ये हमारी रिलेशनशिप आ जाएगी ट्रांसमिशन टाइम और प्रोपोगेशन टाइम में। ठीक है, तो बेसिकली अगर मुझे 50% या उससे ज़्यादा एफिशिएंसी चाहिए तो जो हमारा प्रोपोगेशन टाइम है वो 2 टाइम्स होना चाहिए ऑलमोस्ट ट्रांसमिशन टाइम के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ इफिशियंसी इज़ 50% एंड बैंडविड्थ इज़ 4 MB पर सेकेंड, देन व्हाट इज़ द थ्रूपुट। तो सबसे पहले देखते हैं थ्रूपुट होता क्या है। थ्रूपुट बेसिकली एक्चुअल स्पीड होती है। पहली बात तो कुछ बैंडविड्थ होगी, मतलब मान लीजिए 10 Mbps बैंडविड्थ हुई है। ठीक है, अब थ्रूपुट का होता है बैंडविड्थ भले ही 10 Mbps थी, बट आपने एक्चुअली कितनी स्पीड पर डेटा भेजा, एक्चुअली कितना यूटिलाइज किया। ठीक है, सपोज यहाँ पे बैंडविड्थ 4 Mbps दी गई है, बट थ्रूपुट मान के चलिए 2 Mbps आया, तो भले ही हमारे पास 4 Mbps की कैपेसिटी थी, पर मैंने जो इस्तेमाल अभी करंटली की है वो है 2 Mbps। वो बेसिकली थ्रूपुट हमें एक्चुअल यूटिलाइजेशन बताता है। सॉर्ट ऑफ अगर हमारे पास कोई बकेट है उसमें हम 1 लीटर पानी भर सकते हैं और हमने उसमें हाफ लीटर पानी भरा है, तो ये थ्रूपुट हमारा, हमने एक्चुअली उसकी 50% चीज़ें इस्तेमाल की हैं। ठीक है, तो अगर मैं थ्रूपुट लिखूँ तो सपोज कोई पैकेट है, मान लो P बिट्स हैं, हम भेज रहे हैं एक्चुअली में। ठीक है, अब P बिट्स कुछ टाइम ले रही हैं, ट्रांसमिशन टाइम प्लस उनका जो राउंड ट्रिप टाइम है 2TP। ठीक है, तो अगर मैं थ्रूपुट की बात करूं, ठीक है, तो कितना आएगा P बिट्स अपॉन ट्रांसमिशन टाइम प्लस 2TP। ठीक, अब अगर मैं ऊपर P बिट्स में बैंडविड्थ का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, TT प्लस 2TP, तो ये देखिए ये क्या बन गया हमारा। अगर मैं मान लूँ P बिट्स के ही पैकेट हैं, ठीक है, P बिट्स की यूटिलाइजेशन है, P बिट्स के ही पैकेट हैं, तो ये क्या बन गया, P बिट्स अपॉन बैंडविड्थ क्या होता है, ट्रांसमिशन टाइम होता है। ट्रांसमिशन टाइम क्या होता है, पैकेट साइज अपॉन बैंडविड्थ। ये हो गया ट्रांसमिशन टाइम अगेन इंटू बैंडविड्थ अपॉन ट्रांसमिशन टाइम प्लस 2TP। अब अगर हम इसे नोटिस करें, ये क्या लिखा हुआ है, बेसिकली ये तो इफिशियंसी का फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, तो थ्रूपुट इन केस ऑफ ये स्टॉप एंड वेट RQ है इफिशियंसी मल्टीप्लाइड बाई बैंडविड्थ, तो ये आ जाता है हमारा थ्रूपुट का फॉर्मूला। ठीक, डायरेक्ट फॉर्मूला हमेशा यही यूज़ करना है, कितनी बिट्स ट्रांसफर हुई अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, ताकि आपको थ्रूपुट की स्पीड पता चल जाए। अब दोनों ही में बिट पर रेट आएगा, बिट पर सेकेंड्स। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें इफिशियंसी दी गई है 50%, अब बैंडविड्थ दी गई है 4 MB पर सेकेंड। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। इफिशियंसी है 50%, इसे हम हाफ लिख लेते हैं 1/2, और जो हमें बैंडविड्थ दी गई है वो 4 MB पर सेकेंड है। तो जो हमारा थ्रूपुट निकल के आया है वो 2 MB पर सेकेंड है, विच बेसिकली मीन्स बैंडविड्थ हमारे पास 4 MB पर सेकेंड की अवेलेबल थी, बट जो हमने एक्चुअली जिस रेट पे डेटा भेजा है वो है 2 MB पर सेकेंड, या एक्चुअली बैंडविड्थ का कितना यूटिलाइजेशन हमने किया है। ठीक है।